Hello dear student, welcome for coming here. Today we discuss about diffusion and effusion के बारे में कि diffusion है क्या बेसिकली और effusion है क्या कंसेप्चुअल बताने वाले हैं विद डायग्रामेटिक के साथ एंड एग्जांपल के साथ। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि यूट्यूब पर एक लार्ज फैमिली क्रिएट कर सके। नो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली डिफ्यूजन है क्या और इफ्यूजन है क्या। नो डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अबाउट डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के बारे में क्लियर हो जाए। ओके, नो डियर स्टूडेंट, बेसिकली डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन, डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन जब नॉन रिएक्टिंग डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैस आपस में मिक्स होता है। ओके, जब डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैस आपस में मिक्स होता है बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन की वजह से एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, और इससे होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। द स्पॉन्टेनियस mixing of non-reacting gas by what? By collision and random motion. And form what? And form homogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture. This phenomena is known as diffusion. Dear students, spontaneous वो प्रोसेस जो खुद बहुत होता है वो है spontaneous mixing. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गैस है, ओके, और ये अदर गैस है और डिफरेंट गैस है, ये खुद बहुत आपस में मिक्स हो रहा है। Then this phenomena is known as spontaneous. Note this important point. Okay, non-reacting gas, dear student, means जो आपस में रिएक्ट ना करे। ओके, नॉन रिएक्टिंग गैस जो आपस में रिएक्ट ना करे, नो रिएक्शन बिटवीन द गैस, नो रिएक्शन बिटवीन द गैस। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों गैस है और ये आपस में रिएक्ट करके नो रिएक्शन बट ओनली मिक्सिंग। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन एक गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है, आपस में रिएक्ट कर दे, इनसे फॉर्मेशन होता है H2O। ओके, अगर दो हाइड्रोजन एटम और वन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर दे, इनसे किसकी फॉर्मेशन होता है H2O। ओके, देन दिस इज नॉट अ मिक्सिंग। ओके, इससे एक और सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुआ बट नॉन रिएक्टिंग गैस जो आपस में रिएक्ट ना करे। ओके, नॉन रिएक्टिंग गैस बाय collision and random motion, this phenomena is known as what? The diffusion. Okay, now dear student, diffusion and effusion अब डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नो अब डिस्कस करते हैं विद डिटेल के साथ। डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, ओके, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड रैंडम मोशन की वजह से होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस एंड रैंडम मोशन की वजह से होता है। ओके, रैंडम मोशन, जो डिफ्यूजन ऑफ अ गैस होता है किसकी वजह से? बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस एंड रैंडम मोशन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं, ओके, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, कंसीडर। ओके, और इसमें टाइप 1, टाइप ए एंड टाइप बी गैस मॉलिक्यूल है। ओके, इसमें इस शेप का मॉलिक्यूल है ए में ऑफ अ गैस, और इन दोनों मैंने सेपरेट किया है। ओके, बाय व्हाट? और इसमें इस शेप के मॉलिक्यूल है ऑफ अ गैस का। इन दोनों मॉलिक्यूल मैंने पार्टीशन के जरिए, ओके, दिस पार्टीशन के जरिए मैंने सेपरेट किया है। पार्टीशन, ये दोनों गैस आपस में मैंने पार्टीशन के जरिए सेपरेट किया है। डियर स्टूडेंट, जब मैं ये पार्टीशन रिमूव करूं इन दोनों गैसें के दरमियान,
नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पार्टीशन इन दोनों गैसों के दरमियान मैंने दोनों गैस आपस में सेपरेट किया है। यह है टाइप ए का गैस, ओके, मॉलिक्यूल, और टाइप बी। जब मैं इन दोनों के दरमियान ये पार्टीशन रिमूव करो, ओके, देन द मॉलिक्यूल डिफ्यूज, ओके, मैंने आप रिमूव कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अब ये पार्टीशन रिमूव कर लिया। देन द मॉलिक्यूल डिफ्यूज, ओके, एंड कोलाइड विथ ईच अदर एंड स्टार्ट रैंडम मोशन। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपस में रैंडम मोशन स्टार्ट करते हैं, ओके, एंड कोलिजन, एंड देन यहां पर आप देख सकते हैं डिफ्यूज विथ ईच अदर अंटिल अ होमोजीनियस मिक्सचर इज फॉर्म। ये इस वक्त तक डिफ्यूजन आपस में रैंडम मोशन करते हैं जब तक होमोजीनियस मिक्सचर इनके दरमियान बन ना हो, ओके। यहां पर आप देख सकते हैं नो। अब यह वही कंटेनर है जहां पर मैंने आपको बनाया था। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान, ओके, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। दोनों टाइप ऑफ गैस के मॉलिक्यूल है। यहां पर आप देख सकते हैं टाइप ए का मॉलिक्यूल भी है, टाइप ए गैस का, एंड टाइप बी गैस का भी मॉलिक्यूल है। और क्या बन गया? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मींस जहां पर सेम कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल हो, ओके, सेम कंपोजिशन हो, हर जगह पर कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि टाइप ए का गैस के मॉलिक्यूल भी है, ओके, टाइप ए गैस का मॉलिक्यूल भी है और टाइप बी का भी है। टाइप बी मैंने इस शेप का बनाया था और टाइप ए का इस तरह, ओके। नोट दिस पॉइंट कि इसमें टाइप ए का मॉलिक्यूल बी है एंड टाइप बी भी है, ओके, टाइप ए भी है, टाइप बी भी है। इसका जो कंपोजिशन है थ्रूआउट द कंटेनर इज सेम। यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर थ्रूआउट इन दिस कंटेनर इज सेम, ओके। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो, दिस इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस। ये क्या हुआ? डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, ओके, डिफ्यूजन प्रोसेस। नो, अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, आपने नोट कर लिया? नो, अब डिस्कस करते हैं विद डिटेल के साथ, एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, एग्जांपल, example of diffusion, example of diffusion, okay। Note dear student, जब bursting of a tire होता है a vehicle का, तो एक किस फिनोमिना के बेस पर होता है? डिफ्यूजन, ओके। bursting what? bursting, okay, of a tire of a vehicle tire, okay, vehicle tire। जब व्हीकल टायर का बर्स्टिंग होता है तो एक कौन सा फिनोमिना है? डिफ्यूजन्स, ओके, स्पॉन्टेनियस। एंड सेकेंड, जब नॉन रिएक्टिंग गैस, ओके, नॉन रिएक्टिंग गैस आपस में, नॉन रिएक्टिंग गैस आपस में स्पॉन्टेनियस मिक्स हो रहा है, ओके, नॉन रिएक्टिंग गैस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, ओके। जब नॉन रिएक्टिंग गैस हो आपस में स्पॉन्टेनियस मिक्स हो रहा है तो ये कौन सा फिनोमिना है? डिफ्यूजन, ओके। नोट दिस पॉइंट। नो, अब आते हैं इफ्यूजन की तरफ। के इफ्यूजन है बेसिकली क्या, ओके। एंड देन नेक्स्ट वीक लेक्चर वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, ओके। नो, वी ओनली डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ओके। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रस्टिंग ऑफ व्हीकल टायर, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्या है? एक टायर है, ओके। ये इनमें रिम है और ये है टायर। जब ये टायर ब्रस्ट हो रहा है, ओके, ब्रस्ट, तो स्पॉन्टेनियस इनमें जो गैस है, ओके, जो इनमें गैस है इन टायर में, स्पॉन्टेनियस ब्रस्ट हो रहा है। जब ये ब्रस्ट हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस इससे गैस निकलता है, ओके। और ये है एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिफ्यूजन का। नोट, ओके। अब आते हैं इफ्यूजन की तरफ के इफ्यूजन बेसिकली है क्या, ओके। इफ्यूजन की तरफ आते हैं। नोट दिस पॉइंट। नो, आप डिस्कस करते हैं इफ्यूजन के इफ्यूजन है क्या। डियर स्टूडेंट, इफ्यूजन
इफ्यूजन। डियर स्टूडेंट, इफ्यूजन फिनोमेना जब किसी हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से गैस मॉलिक्यूल 1 by 1 निकलता है, 1 by 1 निकलता है स्पॉन्टेनियसली, हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट कोलिजन, इनके दरमियान कोलिजन नहीं होते, बल्कि डिफ्यूजन में कोलिजन होता, एंड रैंडम मोशन भी होता था। इसमें भी रैंडम मोशन होता है, लेकिन इसमें स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यहां भी होता है और डिफ्यूजन में भी होता है। लेकिन डिफरेंस ये है इन दोनों के दरमियान कि ये 1 by 1 गैस का मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, विदाउट कोलिजन, इनके दरमियान कोलिजन नहीं होता है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आप देख सकते हैं, नोट दिस, क्या हमारे पास क्या है, नोट दिस पॉइंट, स्पॉन्टेनियस एस्केपिंग ऑफ gas molecule from molecule without what, without collision, इनके दरमियान कोलिजन नहीं होता, विदाउट कोलिजन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, toward what, toward lower concentration, dear student, जब हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन मीन्स एंड लोअर कंसंट्रेशन मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर एंड लोअर? डियर स्टूडेंट, हायर कंसंट्रेशन मीन्स जहां पर गैस का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हो, जहां पर गैस का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैस मॉलिक्यूल है, तो यह हायर कंसंट्रेशन। और यहाँ पर आप देखते हैं कि गैस मॉलिक्यूल कम है, हायर नहीं लोअर कंसंट्रेशन है, कम गैस मॉलिक्यूल है। जहां पर ज्यादा हो वो है हायर कंसंट्रेशन, और जहां पर लेस है देन यहां पर लोअर कंसंट्रेशन। नोट दिस पॉइंट। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, विद डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि कोलिजन इसमें एक जगह पर होती है, लेकिन इनके मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन नहीं होती। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं डायग्रामेटिकल की तरफ और एग्जांपल की तरफ। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। डियर स्टूडेंट, यह हमारे पास एक गैस का कंटेनर मॉलिक्यूल है, यहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यहां पर आप देख सकते हैं। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आप देखते हैं कि इसके ये वही कंटेनर है, लेकिन मैंने इन गैस के दरमियान पार्टीशन के जरिए आपस में सेपरेट किया है। ये पार्टीशन, यहां पर आप देखते थे डियर स्टूडेंट कि पार्टीशन ये आपस में मैंने सेपरेट किया है, हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर। यहां पर गैस मॉलिक्यूल यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लेस है, क्या है, लेस मॉलिक्यूल है। देन दिस इज अ हायर कंसंट्रेशन, यहां पर ज्यादा है नाम गैस मॉलिक्यूल, इसलिए हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। और यहां पर गैस मॉलिक्यूल कम है, लोअर कंसंट्रेशन। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने इसमें थोड़ा सा सुराख कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान मैंने थोड़ा सा सुराख कर दिया। अब ये इन सुराख के जरिए 1 by 1 1 by 1 निकलता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। अब 1 निकल गया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर। अब सेकेंड की बारी है, ये निकल गया, अब सेकेंड की बारी है। अब ये भी फ्रॉम हायर से टुवर्ड लोअर। अब ये अब देख सकते हैं कि 1 by 1 निकलता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, इफ्यूजन। इफ्यूजन होल के जरिए होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर स्मॉल होल हुआ और वहाँ पर स्पॉन्टेनियस होता है डिफ्यूजन में। लार्ज मॉलिक्यूल
स्पॉन्टेनियस मिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर 1 by 1 मॉलिक्यूल escaping होता है from higher concentration toward lower concentration। okay, note this important point dear student। अब आते ओके, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इनके दरमियान कोलिजन नहीं होता है। विदाउट कोलिजन द गैस मॉलिक्यूल escaping from higher concentration toward lower concentration ओके थ्रू अ होल के जरिए ओके विदाउट कोलिजन फ्रॉम हायर concentration toward lower concentration। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि इनके दरमियान कोलिजन तो होता नहीं, लेकिन ये जब गैस मॉलिक्यूल इस वक्त कोलाइड होते हैं इन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जब ये होल ढूंढता है ओके जब ये होल ढूंढता है या फाइंड करता है तो इस वक्त सिर्फ इन द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं एंड नेवर कोलाइड विद द अदर गैस मॉलिक्यूल। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके। नो अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जांपल डियर स्टूडेंट पंचरिंग ओके पंचरिंग ऑफ व्हीकल टायर ओके व्हीकल टायर जब व्हीकल टायर पंचर होते हैं ओके नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट देन इससे 1 by 1 गैस मॉलिक्यूल escape होते हैं। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बाइक का टायर है ओके बाइक का टायर है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सुराख कर दिया, किसी और का मोटरसाइकिल है मैंने पंचर कर दिया ओके नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैंने इसका बाइक पंचर कर दिया देन 1 by 1 ओके गैस मॉलिक्यूल escape होता है ओके यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन टायर में ज्यादा होता है और बाहर पर कम होते हैं, इसलिए से ये 1 by 1 escape होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रू अ होल ओके नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट होल के जरिए escape होता है विदाउट कोलिजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब आते हैं सेकंड की तरफ। डियर स्टूडेंट बैलून ओके जब मैं बैलून से जब मैं बैलून में थोड़ा सा सुराख कर दूं ओके यहाँ पर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक छोटा सा या बड़ा सा बैलून है ओके अब इसमें मैंने तो छोटा सा सुराख कर दिया तो इस बैलून से 1 by 1 मॉलिक्यूल escape होता है फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड आउटसाइड। इनसाइड में गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है ओके और आउटसाइड लोअर है। दिस फिनोमेना इज नोन एज diffusion। Now dear student I hope that your concept will be clear about diffusion and effusion। dear student मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया और इसके दरमियान जो डिफरेंस है नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। नो डियर स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो देन लाइक शेयर विद फ्रेंड आल्सो कमेंट अबाउट दिस वीडियो। थैंक फॉर वाचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून बी हैप्पी एवरी टाइम।